नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, ये चराचर जगत योग माया के अधीन है और हम सब उसी माया के मोह में बंधे हैं। उस योग माया के बंधन में बंधे हुए हम अपने अपने क्रम में रत हैं और उसी माया के कारण हम सभी में काम, ईर्ष्या, द्वेष, भय, मोह, ममता सब उत्पन्न होता है। जब भक्ति का सहारा लिया जाता है या यूं कहें भगवत भक्ति करने से हम माया के प्रभाव से निकलने का प्रयास करते हैं, परंतु माया के प्रभाव से निकलना बहुत मुश्किल है। और उसी माया का एक प्रभाव है काम। काम, वासना और इच्छाएं सभी काम का एक स्वरूप है, एक भाग है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कामना या इच्छा से बंधा हुआ है और उसकी पूर्ति के लिए वह दिन प्रतिदिन प्रयत्न करता रहता है। और आज का जो मंत्र है कामदेव का यह मंत्र है, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को सरल और सुखद बना सकते हैं और किसी भी समस्या या कार्य को चुटकियों में हल कर सकते हैं। आज जिस प्रयोग की मूलतः मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह बड़े बड़े कथावाचक, साधक और ज्योतिष लोग प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि सर्वसाधारण उनके प्रति आसक्त हो जाता है, मोहित हो जाता है और अपना मस्तक उनके सामने झुका देता है। और कई बार तो बड़े बड़े उद्योगपति भी इस प्रयोग के प्रभाव से अपने कार्य को कराते हैं। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए और अपने कार्य की सिद्धि के लिए वे इस प्रयोग का सहारा लेते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस मंत्र विधान को, किस प्रकार इस मंत्र का विधान करना है, किस प्रकार से इस मंत्र की सिद्धि होगी। सिद्धि मात्र एक दिन की है, एक ही दिन में यह मंत्र सिद्ध होता है। बहुत बड़े विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ये डामर तंत्र और महार्णव तंत्र से लिया गया है और तंत्र के अंदर बहुत अधिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। तंत्र में एक निश्चित समय योग सिद्धि को लेकर के कुछ सामग्री के साथ प्रयोग किया जाता है तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। चलिए बात करते हैं मंत्र की साधना किस प्रकार की जाए। जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, किसी शुभ योग सिद्धि मुहूर्त में साधना आरंभ करनी है। इसके लिए विशेष रहेगा कि आप किसी रवि योग, रविपुख, गुरुपुख योग में ये साधना करें। इसके अलावा ग्रहण काल, दीपावली, होली या फिर अभी नज़दीक में ही गुप्त नवरात्रि आ रही है, उसमें आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं और फिर इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं। अब साधना किस प्रकार करनी है, चलिए जानते हैं पहले मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर हमेशा की तरह फिर कहूँगा कि आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लें। मंत्र आपके समक्ष है, एक बार मंत्र दोहरा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इसका उच्चारण सुनिए और फिर इस मंत्र का जप आपको करना है। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य च मम मुख पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मंत्र का प्रयोग, जब इस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा तो जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी, जहाँ तक आप देख पाएंगे, वहाँ तक के लोग आप पर मोहित हो जाएंगे। वहाँ तक की व्यक्ति को, वहाँ तक की जनता को आप मोहित कर सकते हैं, आकर्षण में बांध सकते हैं। इस मंत्र विधान के लिए दिन आपको बता दिए हैं, किस प्रकार से कौन सा दिन आपको लेना है। दिशा उत्तर रहेगी, समय रहेगा दिन का कोई भी समय जब यह सिद्धि योग मुहूर्त चल रहा हो। सिद्धि योग मुहूर्त चल रहा हो उस समय कभी भी और किसी भी समय, दिन के समय, सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि 2 बजे तक आप कभी भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। जब भी सिद्धि योग मुहूर्त मिले तब कम्बल का या ऊन का आसन हो, आसन 2 रंग का हो या 3 रंग का, 4 रंग का, यानी अनेकों रंग का हो तो अच्छा है। अन्यथा लाल या श्वेत रंग का आसन श्रेष्ठ रहेगा। जप के लिए माला आपको सफ्टिक की लेनी है और सफ्टिक की माला यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है फिर आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं या सफ़ेद चंदन की माला आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई भी माला उपलब्ध ना हो तो आप तुलसी की माला को बड़े प्रेम से इस मंत्र के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र में मुख्य प्रयोग तुलसी मैया का ही होगा। सर्वप्रथम सिद्धि योग मुहूर्त के दिन आसन पर विराजमान हो जाइए। उत्तर की तरफ मुख करके बाजोट पर या पट्टे पर, चौकी पर सामने श्री नारायण भगवान का चित्र आपको लगाना है, क्योंकि उनसे बड़ा कामदेव, उनसे बड़ा मोहन कोई भी नहीं है। तो यहाँ कामदेव के रूप में भगवान नारायण का या श्री कृष्ण का चित्र आपको लगाना है। और साथ ही साथ आपको चित्र के दाहिने ओर, यानी चित्र के दाहिने ओर और आपके बाईं ओर एक कलश स्थापित करना है। कलश के ऊपर एक कटोरी भर करके चावल रखिएगा या फिर पानी वाला नारियल, और हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के, पुष्प लेकर के संकल्प कीजिएगा कि आज आप ये साधना संपन्न कर रहे हैं। अपना मनोरथ स्पष्ट कीजिए, अपना नाम, गोत्र इत्यादि बोल करके।
संकल्प के बाद में हर बार की तरह फिर बताऊंगा कि पंचदेवों का पूजन करना है। पंचदेव में श्री गणेश जी, गुरुदेव, पितृदेव, कुलदेव, स्थान देव, इनका पूजन करना है। उसके पश्चात श्री नारायण भगवान का पूजन माँ लक्ष्मी जी के साथ करना है और योग माया का पूजन नारायण के साथ स्वतः हो जाएगा कि योग माया उन्हीं में विद्यमान है और नारायण भगवान स्वयं कामदेव का स्वरूप है। पूजन संपन्न करने के बाद में कलश का भी पूजन करना है। सभी का पूजन के बाद में आपको प्रथम गणेश की एक माला, गुरु मंत्र की एक माला और उसके पश्चात 31 माला इस मंत्र की आपको करनी है। मंत्र बहुत छोटा सा है, 31 माला बहुत सरलता से आपकी हो जाएगी। एक बार पुनः बता दूं, पूर्व में भी बता चुका हूं कि साधना के आरंभ करने का समय होता है, समापन के समय यदि मुहूर्त ना हो तो उसकी चिंता नहीं होती। साधना के आरंभ के समय में मुहूर्त देखा जाता है, इसलिए अगर थोड़ा समय भी लगे तो साधना आरंभ कर दीजिए, समापन बाद में होता रहेगा। गणेश की, गुरु की एक एक माला के बाद 31 माला का जप करना है। 31 माला जप के बाद में आपको हवन करना है। हवन साधारण सामग्री और घी से करना है आपको, और उसमें आपको 11-11 आहुति गणेश जी, गुरुदेव, पितृदेव, कुलदेव, स्थान देव की देनी है, अर्थात पंचदेवों की आहुति पुनः देनी है। और उसके पश्चात में 3 माला का हवन इसमें करना है, यानी दशांश हवन होगा। और हवन के बाद में आपको जो प्रयोग करना है वह सुन लीजिए। तुलसी के बीज और सहदेई के रस का प्रयोग करना है यहाँ पर। इन दोनों को खरल कर लीजिए, अर्थात मिला करके पीस करके तैयार कर लीजिए। और ये तिलक आप अपने सुरक्षित रख लीजिए और इस मंत्र का जप करते हुए ही खरल करना है, पीसना है और इसे सुरक्षित रख लेना है। जब भी किसी सभा में जाना हो, किसी व्यक्ति विशेष से मिलने जाना हो, इस तिलक को अपनी अनामिका पर लगाइए। 21 बार इस मंत्र का जप कीजिए और अपने मस्तक पर लगा लीजिए। आपकी बात को टाला नहीं जाएगा, आपकी बात को हर हाल में माना जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा। यह है इस मंत्र का प्रभाव। पूरी की पूरी सभा को सम्मोहित कर सकता है ये मंत्र। इसलिए इस मंत्र का प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ और शुभ कार्य हेतु अवश्य करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।